बांदा में एक रोडवेज बस चालक को चलती बस में ही हार्ट अटैक आ गया, मगर इन हालात में भी चालक ने कुशलता दिखाते हुए बस को रोका। यात्रियों की मदद से चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल ले जाते समय ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर पिछले 15 साल से रोडवेज में नौकरी कर रहा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। ये रोडवेज का ड्राइवर राजा बाबू हमारे यहाँ पे परिचालक रामविलास द्वारा लाया गया। बताते हैं सीने में अचानक दर्द हुआ है गाड़ी चलाते समय, और इन्होंने तिलवारी में दिखवाया भी केसी और उन्होंने रिफ़र किया था, लेकिन जो अचानक इनकी रास्ते में डेथ हो गई। 100 को 100 ग्राम रखवा दिया गया, पोस्टमार्टम में भेजा गया। ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुआ है, उसका हार्ट अटैक हुई है, तो अभी वो पोस्टमार्टम वगैरह के लिए उसको लेके गए, उसके घर वाले भी आए हुए हैं और उसके अंत्येष्टि के लिए और उसको घर तक जाने के लिए हम अपनी एम्बुलेंस या अपनी सुविधा वगैरह उनको दी जा रहे हैं, उनको घर तक पहुँचाने के लिए। बाकी और जो सुविधाएं उसको देनी है या ऐसा मतलब मुआवजा वगैरह देना है, वो नियम के अनुसार जो भी उसका बनता है वो पूरा दिया। हाँ, वो भी है, मतलब जो भी अनुबंध में है और जो भी नियम के अनुसार है, हमारे जो हमारी जो नियमावली है संविधा के बारे में, उनके अनुसार ही कार्य। बांदा के रहने वाले एक युवक ने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंधों के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी शादी के बाद पत्नी को महाराष्ट्र ले गया था, जहां उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। आरोपी का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध भी था, जिसका विरोध करना पत्नी को भारी पड़ गया। पिता का आरोप है कि पति ने ही हत्या को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को गाँव महाबरा डेरा पैलानी लाया गया, जिसके बाद शव छोड़कर आरोपी पति समेत सास ससुर फरार हो गए। ये घटना का स्थल है वो सतारा महाराष्ट्र का है। जो महिला है उसकी मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, पोस्टमार्टम भी वही महाराष्ट्र सतारा में करवाया गया। उसके उपरांत वो अंतिम संस्कार के लिए अपने मूल निवास स्थल पर आए थे पैलानी में। इसी बात पे मायके और ससुराल पक्ष में कुछ असहमति थी, कोई वाद विवाद हुआ था, जिस बात को लेके पुलिस को भी जानकारी हुई थी और इसके उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि में क्या रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो मायके पक्ष जैसा आरोप लगा रहे हैं मारपीट इत्यादि का, वो उसके बाद ही। बांदा पुलिस की एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बांदा पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और उपकरण समेत केमिकल बरामद किए गए। आपको बता दें कि बांदा के नारायणी रोड स्थित रमेश यादव के फार्म हाउस पर नकली शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा था, जहां पुलिस ने ये जखीरा पकड़ा है। साथ ही 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर के गोलहौरा थाना क्षेत्र स्थित बरगदवा पुल के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मृतक तरकुलिया गांव निवासी रुद्र प्रसाद मौर्य बताया जा रहा है, जो मुंबई में काम करता था। फिलहाल दशहरा मनाने के लिए अपने गाँव आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच शुरू की है। ये आज सुबह यूपी 100 के माध्यम से हमें एक सूचना मिली कि एक युवक की डेड बॉडी वहाँ पर है। सूचना पर तुरंत यूपी 100 और हमारे स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जो बॉडी है उसको सम्मानजनक तरीके से उसको किया गया और वहां पर जो सीन ऑफ क्राइम है उसको पूरा चेक किया गया। और इसकी जब बाद में जो शिनाख्त हुई, मथुरा प्रसाद मौर्य इनकी शिनाख्त हुई है, जो कि बॉम्बे में रह के काम करते हैं और वर्तमान में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पे पिछले 3 माह से यहाँ आए हुए थे। आंवला के देहात क्षेत्र स्थित गांव कसुमरा में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों की माने तो हाई टेंशन लाइन काफी समय से जर्जर था, जिसके बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा पेश आया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के कस्बा उगैती में शरारती तत्वों ने रात के वक्त प्राचीन मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार और सीओ बिजली संजय रेड्डी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद से बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 4 चैन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया, जो दिन दिहाड़े महिलाओं के गले से चैन खींच लेते थे। इनके पास से पुलिस ने खींची गई चैन समेत तमंचा, कारतूस, चाकू और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक बरामद की है। मथुरा के ब्रजधाम में पिछले 150 साल से चली आ रही भगवान राम की लीला एक बार फिर तैयार हो चुकी है। 8 तारीख दशहरा के मौके पर भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया जाएगा, जबकि इस रावण के पुतले को बनाने के लिए मथुरा समेत कई राज्यों से आए दर्जनों कारीगर ने 2 महीने की मेहनत से तैयार किया है। सबसे खास बात यह है कि रावण के पुतले मुस्लिम समाज के कारीगर बनाते हैं।
बुलंदशहर के नवदुर्गा शक्ति मंदिर पर श्रद्धालुओं ने नवरात्र के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं ताकि जीवन में सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। इस दौरान देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा। एटा के अलीगंज में नवरात्र के चलते देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जमकर देवी के भजनों का आनंद लिया। समाज सेवी प्रधान राजेश गुप्ता ने मां की महामयी जोत जलाकर जागरण का शुभारंभ किया। लोगों ने जागरण पार्टी द्वारा सजाई गई झांकी और कलाकारों की प्रस्तुति को भी खूब सराहा। बलरामपुर की तुलसीपुर तहसील स्थित मां पाटेश्वरी देवी पाटन में शारदीय नवरात्र के चलते देश विदेश से श्रद्धालु मनोकामनाएं मांगने आते हैं। यहां मां दुर्गा के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। मान्यता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक मां देवी पाटन शक्तिपीठ में हिमालय की पुत्री माता सती का वाम स्कंद गिरा था। शारदीय नवरात्र के दिनों में मंदिर प्रांगण में 15 दिन का राजकीय मेला लगता है और चैत्र नवरात्र में भी 1 महीने तक चलने वाला भव्य मेला आयोजित किया जाता है। खटीमा के जसारी गांव में बिजली का करंट फैलने से युवक की मौत हो गई, जबकि गांव में करंट फैलने की अलग अलग घटनाओं से 4 लोग झुलसे हैं, जिसके बाद गांव के लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसमें जैसे अभी मेरे संज्ञान में आया है, जो लाइनमैन द्वारा बताया गया है कि एक जगह पे एलटी और एसटी पास हैं, तो वहाँ पहले बात कर, तो उसमें जो है कि एक चिड़िया पक्षी कोई भी बैठा होगा तो उसके द्वारा उस एलटी में करंट आ गया, जिसकी वजह से घरों में करंट पहुंच गया और ये दुखद घटना घटी। कितने लोग इसमें आपको लगता है घायल हुए? इसमें 1 लोग मतलब डेथ हुई है और 3 या 4 लोग। नारकमत्ता पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए मंगाई गई शराब की खेप पुलिस ने बरामद की। मुखबिर की सूचना पर कंटेनर से 92 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने कार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।